जवाब है, इस तमाम नैरेटिव का जवाब है जो ये 5 असेंबली हारने के बाद कांग्रेस ने एक तरह से इसको कैंपेन बनाया था। पार्टी के बड़े और छोटे नेताओं ने कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने उसका जवाब तमिलनाडु के उस दौर में दिया कि जहां अभी स्टालिन की पूरी डीएमके कांग्रेस सबको मिलके एक जगह स्ट्रगल करनी पड़ी है। ये अन्नामले का जो वहां पे पंचप्राण जो वहां पे बनी है 5 पार्टियों का वहां जो अलायंस बना है, वो आप रीजन में देखिए कितना टफ कंटेस्ट दे रहा है। केरल में आप देखिए कि किस तरह से वहां जो विजयन है वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। कांग्रेस और सीपीएम के इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी दोनों पार्टियों में तू मैं हो रही है। तो ये आपको बताता है कि बीजेपी ने कितनी बखूबी से दक्षिण भारत के इन राज्यों में अपनी पहुंच जबरदस्त रूप से बनाई है इस दौर में। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में अगर लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी जहां तक मुझे याद है पिछली बार कुल मिलाकर तमाम राज्यों से 29 सीटें जीती थी। एक तो इस बार के चुनाव में विनोद जी इन 29 सीटों को रिटेन मन बरकरार रखने की होगी, और दूसरा कि जो 100 सीटें दूसरी पार्टियों के पास गई थी उनमें से भी बहुत सारी सीटें ये अपनी तरफ आए, इसका भी प्रयास बीजेपी और तमाम सहयोगी पार्टियों का। देखिए, बीजेपी का जो ग्राउंड वर्क होता है वो इलेक्शन के अगले दिन से ही शुरू होता है। आपने कई जगह देखा होगा कि इन लोगों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक इलेक्शन जीतने के बाद घर नहीं बैठ जाते हैं, वो अगले दिन से उसकी तैयारी शुरू करते हैं। वो उस दिन की चर्चा शुरू करते हैं कि जहां पे वो रनर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह हुई है, उसमें संगठन ने कहां चूक हुई है, उसमें कार्यकर्ता कहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, जहां पे बीजेपी ने अच्छी मार्जिन दी थी, वहां बीजेपी ने इन 5 सालों में एक मजबूत अपना आधार बनाया होगा। और जब बीजेपी का वहां मजबूत आधार बना है तब भी पवन कल्याण हो या चंद्रबाबू नायडू हो जो बीजेपी के तरफ हाथ बढ़ाए थे गठबंधन करने का और अलायंस बनाने का। ये भी हमको बात समझनी होगी कि जब तक पार्टी एक कमजोर रहे तो उसके साथ अलायंस कोई नहीं बनाता। जैसे कि आप अभी बिहार में, यूपी में देख लीजिए कि कांग्रेस